हाँ जी, नमस्कार साथियों गरीबों के लिए वरदान है ये नया बिजनेस। दोस्तों, यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, तो आज आपको एक ऐसा बिजनेस लेकर आया जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आज की तारीख में इसका मार्केट साइज बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यदि आपकी जेब खाली है लेकिन हिम्मत है अभी भी बाकी, तो इस बिजनेस को आपके लिए वरदान साबित होगा। सिर्फ थोड़े पैसों में शुरू करो और महीने की धांसू कमाई इससे कर सकते हो। ध्यान से देखिए मेरे भाई, आपकी किस्मत बदलने वाला बिजनेस है ये। गरीबों के लिए वरदान है ये बिजनेस। गांव शहर में दौड़ेगा, लगभग इतने में आप इसको शुरू कर सकते हो। बहुत कम है, कहते हैं ना साथियों, शुरुआत छोटा और सोच बड़ी रखो। ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, लेकिन विजन बड़ा होना चाहिए। छोटी शुरुआत करके धीरे धीरे स्केल कर सकते हो मेरे भाई। आज की तारीख में ये बिजनेस बहुत ज्यादा गांव शहर में चल रहा है। यदि दोस्तों प्रोडक्ट की सर्विस की क्वालिटी पर फोकस करोगे तो ग्राहक तभी वापस आएगा। ज्यादा क्वालिटी याद रखेगा मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना। अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों, ग्राहकों को वैल्यू दो, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो। ग्राहक की जरूरत को समझो, उसके हिसाब से सेवा दो। वैल्यू देने वाला बिजनेस कभी फेल नहीं होता। ये बात अच्छे से समझ लेना। जो मैं बातें बोल रहा हूं, बहुत कड़वी बातें बोल रहा हूं। और दोस्तों, मार्केटिंग बिजनेस की सांस होती है। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे प्रचार करो। जितना लोग जानेंगे उतनी सेल बढ़ेगी। अब बात करते हैं सीधे हम, डोंट वेस्टिंग टाइम। आखिर साथियों, रोज हमेशा नई नई चीजें सीखते रहो और अपने बिजनेस में सुधार करो। मार्केट बदलता है, आपको भी बदलना होगा। हर महीने कुछ नया सीखो। सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पर पूरा फोकस करो और हर चीज पर ध्यान दो और कॉस्ट कंट्रोल करो मेरे भाई। ये बात, खर्चा कम मुनाफा ज्यादा, ये सूत्र आपको अपनाना है। फालतू खर्चे बंद करो और पैसों का हिसाब किताब रखो। यदि आपको बिजनेस में प्रोग्रेस चाहिए, तरक्की चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सही लोकेशन पर सही ऑडियंस को सही ज्यादा डिमांड हो, वो बिजनेस करो। गलत जगह बिजनेस, सही प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। अर्थात इसका मार्केट साइज बहुत अच्छा है, ऑडियंस बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज्यादा है। और मेरे भाई, हमेशा बिजनेस में समय की कदर करो। टाइम मैनेजमेंट, कहते हैं ना, समय और पैसा, रोज का टारगेट सेट करो, उसी पर टिको और उसको पूरा करने की कोशिश करो। ये पॉइंट्स हो सकता है आपको अच्छे नहीं लग रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस की एक जड़ होती है मेरे भाई, नेटवर्किंग बढ़ाओ। बिजनेस में रिश्ते पैसे लाते, अच्छे सप्लायर, अच्छे ग्राहक, अच्छे कनेक्शन हेल्प कर सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ये जो बातें बोल रहा हूं बहुत काम किए। और कस्टमर से हमेशा फीडबैक लो तुरंत। ग्राहक चाहे वो ही देना। फीडबैक से आप मार्केट की नब्ज समझते हो, मार्केट की सांस समझते हो, मार्केट की डिमांड समझते हो। और कभी भी हार मत मानो, कंसिस्टेंसी ही सफलता होती है। 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बीच में छोड़ देते हैं। रेगुलर मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है। ध्यान से सुनो। आखिर इसको बहुत कम लागत में आप इतने में आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई। इतने में बहुत कम इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हो मेरे भाई। हमेशा मैंने बोला था कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया शुरुआत करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है। लगभग मैंने बोला था कि भाई 1500 से 2000 यदि आपकी जेब में है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। सिंपल सा, कम जोखिम है, इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं। नुकसान की संभावना बहुत कम है क्योंकि माल आपको ज्यादा नहीं रखना और मांग इसकी हमेशा मान रहती है, चाहे मंदी हो, मौसम बदल जाए। क्योंकि हमेशा इसमें क्विक अर्निंग होती है, जल्दी कमाई होती है, पहले ही दिन से पैसा आने लगता है, रोज केस इनकम मिलती है मेरे भाई। और इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नहीं होती। आसानी से आप इसको शुरू कर सकते हो। इजी टू स्टार्ट, कोई डिग्री, ट्रेनिंग, स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। घर से सड़क किनारे घूम घूम कर भी आप कर सकते हो। लगातार मांग होती है, हाई डिमांड। ये बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट है वो आधारित है जिसकी साल भर डिमांड बनी रहती है। ग्राहक खुद चलकर आता है मेरे भाई। ध्यान से, समय की आजादी आपको मिलती है इसमें। और नॉर्मल से 2-3 घंटे काम करके अच्छा खासा इससे मुनाफा कमा सकते हो। नौकरी, खेती या पार्ट टाइम के साथ भी आप इस धंधे को कर सकते हो। बढ़ने की पूरी संभावना। छोटा शुरू करो लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। रोज की कमाई से स्टॉक और बढ़ाया जा सकता है मेरे भाई। ध्यान से समझो, हर जगह चलता है ये बिजनेस। वर्क एनीवेयर, गांव, कस्बा, शहर, हर जगह चलेगा। मैं बोल रहा हूं, ग्राहक की गारंटी इसमें पक्की होती है। ग्राहक मिलेगा आपको, परिवार का भी सपोर्ट मिल सकता है। पूरा परिवार मिलके तो आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। मजदूरी बचती है, मुनाफा बढ़ता है। बिना पढ़े लिखे लोग भी इस धंधे को कर रहे हैं। बिल्कुल आसान सेटअप है। अब मैं पूरी सिर्फ आपको मेहनत और ईमानदारी से काम करना है, लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए मेरे भाई। आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि मेरे भाई इस वीडियो को ध्यान से समझो। आखिर में बताता हूं ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। गरीबों के लिए वरदान है ये बिजनेस। गांव शहर में दौड़ेगा मेरे भाई। आखिर ये बिजनेस का नाम है मेरे भाई खिलौने का बिजनेस, जो एक बिल्कुल सिंपल सा है, खिलौने का दुकान या खिलौने का बिजनेस। आप इसको मोटरसाइकिल पे कर सकते हो, रेहड़ी पे कर सकते हो, दुकान खोल के कर सकते हो, गांव में घूम घूम के फेरी लगा के काम कर सकते हो। आज का वीडियो का टॉपिक है खिलौने का बारे में। एक टॉयज की दुकान आप कैसे शुरू कर सकते हो। टॉयज के बिजनेस की खासियत है कि इसमें
आपको कोई प्रोडक्ट की एक्सपायर होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही आपको उसमें एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस आपको आगे स्केल भी करेगा। इस बिजनेस में आप टॉयज के साथ कुछ आइटम ऐड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल स्टेशनरी का आइटम भी इसके साथ जोड़ सकते हो। साथ ही साथ आपको ये बिजनेस आप फुल टाइम या फुल ईयर भी कर सकते हो। आपको एक बड़े शॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। शुरुआत में आप छोटे से छोटे शॉप से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। वैसे टॉयज बिजनेस आप रिटेल और होलसेल दोनों लेवल पर अलग अलग कर सकते हो। एक चीज आप ध्यान रखना, आप अगर रिटेल करें तो सिर्फ रिटेल करो मेरे भाई, अगर होलसेल करें तो आप सिर्फ होलसेल करो, क्योंकि जब आप रिटेल होलसेल को मिक्स करके करेंगे तो आप ओवरऑल आपका ऑपरेशंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मैं डिस्कस करता हूं कि एक छोटे शॉप से एक रिटेल में कैसे टॉयज का बिजनेस कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इसकी बाकी डिटेल हम एक एक पॉइंट पे आप बहुत गहराई से रिसर्च किया, सर्वे किया, तब जाकर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको होलसेल में कहां से आपको टॉयज खरीदना है। जो भी जगह आपको शुरू कर रहे हो, आपके आसपास सिटीज में टॉयज काफी होलसेलर आपको मिले, क्योंकि आजकल हर इंडिया के हर एक सिटी में टॉयज के होलसेलर व्यापारी अवेलेबल होते हैं। आप वहां से आपकी नजदीकी कोई भी होलसेल मार्केट से टॉयज आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप मुंबई दिल्ली से बड़े टॉयज के होलसेल मार्केट वहां भी आप विजिट कर सकते हो और वहां पे जाके उधर से भी आप टॉयज मंगवा सकते हो। दिल्ली के सदर बाजार फॉर एग्जांपल एक बड़ा होलसेल मार्केट है टॉयज का, वहां आप जाएंगे तो आपको काफी होलसेलर मिलेंगे। ऐसे बड़े बड़े होलसेलर से खरीदोगे कि आपको काफी वेराइटीज, काफी मॉडल्स, काफी नए नए डिजाइन देखने को मिलेंगे और आपको प्राइस डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट प्राइस ऐसे बड़े होलसेल मार्केट से आपको मिल सकते हैं। इसलिए बड़े होलसेलर से यदि संपर्क करना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं कमेंट बॉक्स में सभी होलसेलर के कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा इंडिया मार्ट का, उसमें आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जब आपको एक नई शुरुआत करते हो तो थोड़ा कुछ टाइम के लिए आपको लोकल होलसेलर के साथ जुड़े रहो, वहां से आपको पहले इन चीजों का पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। जब आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होना शुरू होगा तब आप बड़े होलसेलर मार्केट जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे बड़े होलसेलर मार्केट से जाके भी आप डायरेक्ट होलसेलर या होलसेल में मटेरियल ला सकते हो। आप जो भी स्टेट है, आपका स्टेट मैन सिटीज है, वहां आप बड़े बड़े व्यापारियों से मिलेंगे होलसेल के टॉयज के लिए। अब ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक शॉप लेना पड़ेगा। शॉप एक 200 स्क्वायर फीट का ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 स्क्वायर फीट का भी ले सकते हो। बिजनेस की छोटे लेवल से शुरुआत कर सकते हो, फेरी लगा के भी शुरू कर सकते हो, एक रोड साइड छोटा ठेला या रेडी लगा के भी शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आगे ये बिजनेस बहुत फैल जाएगा, तो मेरे भाई कम से कम आप ये छोटी शॉप 200-300 स्क्वायर फीट की आप कम से कम ले सकते हो। और शॉप आपको कहां लेना, आपको एक पब्लिक एरिया में लेना। पब्लिक एरिया का मतलब कोई रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ कोई सोसाइटीज के एरियाज में, कहीं मार्केट एरिया जहां पर पब्लिक का आना जाना होता है, ऐसी जगह पर आपको एक शॉप लेना है। क्योंकि छोटी छोटी गली में, मोहल्ले में ये बिजनेस बहुत कम चलता है। क्योंकि आपके अगर बिजनेस को ग्रो करना है, यदि आप इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको एक पब्लिक एरिया में एक शॉप को लेना है। शॉप लेने के बाद आपको उसके अंदर अच्छा रैंकिंग बनाना है। जैसे एक टॉयज के शॉप पर आप मार्केट में टॉयज के 2, 4, 5 लोग आपके शॉप पर विजिट कर सकते हैं और तसल्ली से हर प्रोडक्ट को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे भाई सिंपल सा है, आसान सा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। वहां जाके आप वैसे ही देखोगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके की रैंकिंग है, किस तरह की सर्फिंग उसके लिए बनाया, उस तरीके का अच्छा रैंकिंग। वैसे जहां भी आप रैंकिंग जिन व्यक्तियों से कराते हो, ऑलरेडी पता होगा कि आप अगर टॉयज का बिजनेस शुरू करते हो तो उसके मात्रा में उसी लेवल पे उनका रैंकिंग करा देंगे। ध्यान से समझ लेना। इसके साथ आपको एक स्टाफ का जरूर रखना है। आप अकेले अगर ये बिजनेस करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक स्टाफ अगर आपके साथ होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। शॉप में अच्छी तरह लाइटिंग का अरेंजमेंट करें, क्योंकि ये आपके जो टॉयज होते हैं ज्यादातर दिखने पे बिकने वाले आइटम है, तो आप अच्छी तरह डिस्प्ले करें। और डिस्प्ले तब आपको पूरा होता है जब आप उसके लिए एक लाइटिंग का अरेंजमेंट करते हो, डेकोरेट लाइटिंग करते हो, लोगों को अच्छा लगता है। मेरे भाई सिंपल सा आसान सा तरीका है। आप अच्छी तरह से डेकोरेटिव तरीके से आप टॉयज और आपके मटेरियल को आप अरेंज कर सकते हो। सिंपल सा इस तरह से एक अच्छा डिस्प्ले, एक सेटिंग आप उस तरह की आपके शॉप के लिए अभी आप देखते हो। अगला आपके लिए किस तरह के टॉयज आपको दुकान पे रखना है। सबसे पहले आता है सॉफ्ट टॉयज, क्योंकि टॉयज में सबसे ज्यादा बिकने वाले एक बेस्ट आइटम का रेंज होता है जो सॉफ्ट टॉयज होता है। तो सॉफ्ट टॉयज इसमें जिसके साथ बैटरीज ऑपरेटेड टॉयज होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज को भी एक अच्छी रेंज में आते हैं, वो भी आप रख सकते हो। मेरे भाई आज के टाइम में इस चीज का बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मेरे भाई ये एक टॉयज का बिजनेस, साथ ही जो प्लास्टिक के टॉयज है उसकी भी रेंज आपको रखना है। आपको जो ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं, जिसके जैसे मैं आपको बता, लूडो है, कैरम, इस तरह के गेम्स सेट आप रख सकते हो। पजल टॉयज भी रख सकते हो। पजल टॉयज आपको रखने, इसके साथ साथ आप सीजनल टॉयज भी आपको हमेशा ऐड करना है। सीजनल टॉयज का मतलब जैसे भी कोई त्योहार आता है, जैसे कि कोई एग्जांपल दिवाली, होली, इस टाइम पे रिलेटेड काफी टॉयज आते हैं मार्केट में, तो ये टॉयज भी आप उस टाइम के सीजन के हिसाब से आप
अपनी दुकान पे रख सकते हो, क्योंकि इसका एक अच्छा सेल मिलता है। अगर आपके पास है तो आप ये नॉर्मल रेंज में आप ये टॉयज जब रखते हो तो आपके आसपास काफी आइटम होते हैं। मोस्टली जो टॉयज जो भी आइटम सबसे ज्यादा चलता है सभी हमने जो डिस्कस किया है का आइटम के कवर होते हैं। इसके साथ साथ आपको डिवीजन इसमें ऐड करना है जो आपके बिजनेस को ज्यादा पहुंचा देगा। और स्टेशनरी के आइटम भी आप रख सकते हो मेरे भाई। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, यदि आप धंधा कर रहे हो, जैसे कि जो भी टॉयज लेने आते हैं बच्चों को लोग स्टेशनरी का आइटम जरूरत पड़ती है मेरे भाई, तो आपकी दुकान पर अगर टॉयज के साथ साथ अगर स्टेशनरी भी है तो आपको एक साइड में से एक अच्छा सा इनकम आपको दे सकता है। अगला देखते हैं कि आपको टॉयज कैसे बेचने, कौन कौन से कस्टमर आपके पास ज्यादा आते हैं और डायरेक्ट वॉकिंग कस्टमर आपके पास शॉप पे आते हैं या आपके मैन कस्टमर रेंज होंगे। उसके साथ अगला आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आप एक शायर आईडी रजिस्टर्ड कर सकते हो। आप ऑनलाइन थ्रू भी आप टॉयज बेच सकते हो और इसका काफी बड़ा मार्केट साइज बन जाता है। जब ऑनलाइन बेचते हो पूरी भारत में सेल करते हो, पूरी दुनिया में बेच सकते हो। इसके साथ साथ ही आपके आसपास जितने भी गिफ्ट के शॉप होते हैं, गिफ्ट के आइटम बेचने वाले शॉप होते हैं, वहां टॉयज की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की गिफ्ट शॉप के अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे उधर भी आपके थ्रू आप टॉयज बेच सकते हो। वहां आपके भले ही थोड़ा मार्जिन कम मिले लेकिन आपका एक बिजनेस वॉल्यूम उधर से मिल सकता है। तो आप उस तरह की गिफ्ट शॉप पे आपके टॉयज को बेचने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको उनसे जाकर मिलना है। आपकी प्राइस रेंज भी, क्वालिटी भी, जो भी है सैंपल दिखाने हैं, उनको सारी डिटेल बतानी है, आपको बेच सकते हो। अगला हम देखते हैं कि टॉयज का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। छोटे लेवल से मैंने बोला था कि भाई इतने से आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि हमने इसे डिस्कस किया था। रिटेल बहुत छोटे लेवल की शॉप में आप मान लीजिए हमने 200 स्क्वायर फीट से लेके बिजनेस, उसी तरह के एक बिजनेस डिस्कस चाहिए तो इस तरह की रेंज रख सकते हो। एक बिजनेस के लिए नॉर्मल सा बता रहा हूं, यदि आप दुकान खोलते हो तो 4-5 लाख रुपए नॉर्मल सा इस रेंज में आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह से, बहुत आराम से शुरू कर सकते हो। इसमें आपका मुनाफा कम से कम मेरे भाई, जो मार्जिन की बात करें तो कम से कम मेरे भाई 40 से लेके 50% तक आपका प्रॉफिट इसमें आपको मिल जाएगा। कम से कम 40 से 50% प्रॉफिट तक आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो बहुत आराम से। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपके टॉयज के बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा फोकस करना है, ध्यान से सुन लेने जो मैं बोल रहा हूं उसमें सबसे पहला है हमेशा कस्टमर को एक बेस्ट प्राइस दें और छोटे डिस्काउंट पे आप टॉयज कर दें। खासकर शुरुआत में कस्टमर जुड़ने, क्योंकि एक बार अगर आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ गया तो फिर कस्टमर दोबारा आपके शॉप पे आने की कोशिश करे। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा जो भी डिस्प्ले रखते हो आप बहुत अच्छी तरह से दिखाए, क्योंकि दोस्तों जैसा जितना अच्छा आपको मटेरियल दिखेगा, आपका आइटम कस्टमर को दिखेगा, उतना जल्दी आपके आइटम पे, आपके शॉप पे कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपको आपकी दुकान को हमेशा साफ सुथरा रखना है, आपके आइटम को हमेशा साफ सुथरा रखना है। बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस बात को इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको एक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। हर दिन आपको एक दुकान, आपको जो टॉयज है उसको एकदम क्लीन रखे, क्योंकि बच्चे ही आपकी मेन कस्टमर होते हैं। तो हमेशा जब भी धूल मिट्टी चढ़ी होती है तो आइटम पे पैकेट में बिल्कुल खराब दिखता है। आप अगर एक नया आइटम भी लाके रखेंगे तो लेकिन 2-3 दिन में अगर कचरा मिट्टी जम गया तो बिल्कुल आइटम 5 साल पुराना दिखता है। ये बात ध्यान रखना। आप हर दिन जब भी आपकी दुकान पे सुबह खोलते हो आपके आइटम को आपकी दुकान के एनवायरमेंट में हमेशा साफ सुथरा रखें। धूल मिट्टी कभी भी कोई भी आइटम पे नहीं चढ़नी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना यदि टॉयज का बिजनेस कर रहे हो। और उसके साथ जब भी मार्केट में लेटेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, लेटेस्ट डिजाइन आते हैं तो हमेशा आपके स्टॉक में इंक्लूड करें। किस तरह आप एक अच्छा टॉयज का शॉप शुरू कर सकते हो और आप एक छोटी दुकान से शुरू कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी से शुरू कर सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप आपके आइटम को, वॉल्यूम को बढ़ा के, आपके कस्टमर को, नंबर को भी इंक्रीज करके आप बिजनेस को एक अच्छे सक्सेस तक पहुंचा सकते हो। तो यही था आज का वीडियो टॉपिक के बारे में। जो आपको सजेशन फीडबैक है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और प्लीज चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे भाई कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई। यदि गरीब है, बेरोजगार है, महिला है, पुरुष है, तो कोई भी व्यक्ति इस धंधे को शुरू कर सकता है। और आपको बोलते हैं कि भाई 500 से 2000 से इस धंधे को कैसे शुरू कर सकते हो, मेरे भाई सीधा आपको सदर बाजार से सामान लेके आना है। 500-2000 जो आपके एरिया में ट्रेंडिंग टॉयज है, जिनकी ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो ट्रेंडिंग है, चल रहे हैं, आप 1500 से 2000 का सामान लेके आ सकते हो। उनको आप रोड साइड आप सेल कर सकते हो या फिर जहां पब्लिक एरिया है वहां पर आप दुकान के आसपास एक चद्दर बिछाकर भी सेल कर सकते हो या फिर फेरी लगा के आप सेल कर सकते हो। इससे भी आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा। बड़े लेवल पे आपको 4-5 लाख रुपए इस क्षेत्र में चाहिए और इसमें भाई 40 से 50% तक आपका प्रॉफिट आराम से निकल जाता है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ मिलेंगे अगली बार। और साथ ही कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।